हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से बात करेंगे हम लोग सपना के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो सपना को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सपना से बहुत नफ़रत करते हैं। सपना के बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हैं, उसके लिए वीडियो बनाते हैं, गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं कि ये अपने दोनों पतियों को खा गई, इसने बूढ़े माँ-बाप का जीना हराम करके रखा हुआ है, प्रॉपर्टी की लालचन है, ना जाने दुनिया भर की बातें। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सपना से इतनी नफ़रत क्यों? क्या गलती है उस लड़की की? उस लड़की की गलती यही है कि 25 साल की उम्र में उस लड़की के दोनों पति चले गए, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था। जैसे सूरज जी जो गए हैं, वो कोरोना के अंदर गए हैं, जहाँ पर महामारी फैली थी और दुनिया में लाखों लोगों की डेथ हुई थी। वहाँ पर सूरज जी की भी डेथ हुई, वहाँ पर सपना का कोई कसूर नहीं था। उसके बाद अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए उसने दूसरी शादी के लिए इजाज़त दी। दूसरी शादी की राजवीर जी से। वहाँ पर उसकी कोई गलती थी? नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बच्ची को पिता का नाम मिले और उसके सिर पर भी एक छत्र छाया रहे पति की, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ या एक्स वाई ज़ेड जो भी हुआ, हमें नहीं पता और आज तक पता भी नहीं चला, ठीक है? एक्सीडेंट में राजवीर जी की डेथ हो गई। उसमें उसका कसूर था? नहीं कसूर था। और उसके बाद उसको बहलाया गया, फुसलाया गया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और राजवीर जी के जाने के बाद उसके साथ जो भी सुलूक किया गया वो हम सब ने सोशल मीडिया पर देखा है। उसके घर वाले जब आते थे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उसके भाई और उसकी माँ के साथ। उसको मना कर दिया जाता था कि भैया हम तेरी वीडियो में नहीं आएँगे। और जब वो बीमार होती थी, तो उसको कोई पूछने नहीं आता था। कोई इन द सेंस घर में कोई इतना लंबा-चौड़ा परिवार नहीं था। यही दोनों थे ना, सास-ससुर। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आज अगर हमारी बहू बीमार है या बहू को कोई तकलीफ़ है, सास अगर प्यार से 2 शब्द बोल दे अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर कि बेटा तुझे क्या चाहिए? बहू उसी में खुश हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि उसको ऊपर अपनी किचन में खाना बनाना पड़ा। आप लोगों को याद होगा जब उसके पैर में चोट लग गई थी। 2 शब्द भी उस लड़की से कभी प्यार से नहीं बोले गए। हाँ, ये लड़की थी छोटी जीजी जो उसके साथ थी, ठीक है? इसने भी उसको अपनी बेटी की तरह माना और उसने जो किया वो हम सब ने देखा कि किस तरह से मीठा बन के कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंपा। उसकी असलियत नहीं जानती थी ना वो, उसकी असलियत नहीं जानती थी। वो तो अपनी बच्ची की तरह प्यार करती थी उसको और अपने दिल की बातें शेयर करती थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरी बातें उनको बताई जा रही हैं, उनकी बातें मुझे बताई जा रही हैं। बीच में दोगलापंती किया जा रहा है। खैर छोड़ो, छोटी जीजी का भी छोड़ो। और उसके बाद जो हमें प्रूफ दिए गए, जो हमें बताया गया कि मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार होता था, मेरे ऊपर गलत नज़र रखी जाती थी। मुझे शराब पीकर मारा-पीटा जाता था। मेरी माँ को गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो सब ये चीज़ें सहती रहती? क्या अगर ससुर एक गलत नज़र रखता है उसके ऊपर, बहू के ऊपर, तो क्या उसको आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? और आप लोग कहते हैं भैया प्रूफ़ दे। तो आप लोग प्रूफ़ दे दो ना कि वो गलत नज़र नहीं रखते थे। उसने तो प्रूफ़ दे दिया। याद है आपको वीडियो बनाई थी, कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई थी कि अपनी फैमिली के अपने घर में जब मायके में गई हुई थी, सब लोगों को बुलाया था, इवन छोटी जीजी के जो पिताजी हैं, उनको भी बुलाया था और पूरे परिवार के सामने उसने कहा था कि ये अंशु इसको छोटी जीजी को भी पता है और मेरे साथ कितना गंदा, गलत नज़र रखी जाती थी। मुझे कहा जाता था, "आ यहाँ मेरे पास आके बैठ।" कौन सा ससुर ऐसा है जो अपनी बहू को कहेगा, "आ मेरे पास आके बैठ?" तो ये सब चीज़ें वो सहती रहती, तो वो अच्छी थी। ससुर जो कह रहे हैं, मनमानी जो करवाना चाहते हैं, अगर वो करे, तो वो सही। घर वालों के लिए गालियाँ खाए, मायके वालों के लिए गालियाँ खाए, तो वो सही। ठीक है? और उसके बाद इन लोगों को अच्छा भला पता था कि वो जो है, छोटी जीजी के बगैर नहीं रह सकती।
तो उन्होंने क्या किया, छोटी जी को सबसे पहले घर से बाहर किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जाएगी तो वो अपने आप चली जाएगी घर से बाहर। तो यही तो काम किया इन्होंने, सबसे पहले उसको घर से भगाया, भगाया इन द सेंस घर से भेजा कि तू जा बेटा, उसके बाद ये अपने आप घर से निकल जाएगी। घर से निकालना ही चाहते थे उसको। और अगर वो अपने आप चली गई घर से बाहर, तो उसने क्या गलती की, क्या गुनाह किया? आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपने बच्चों को पाल रही है, अलग थलग होके ससुराल परिवार होते इतना, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा घर, हर चीज को होते हुए भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक बार भी उसने नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। हाँ, वो चीजें मांगी जहां पर उसने पैसा कमा के इन्वेस्ट किया था। जेवर मांगा, जेवर के लिए मना कर दिया कि तू कौन सा अपने घर से लेके आई थी। क्यों, अधिकार तो उसका था ना जेवर के ऊपर, लेकिन मना कर दिया। लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं बोला। तो इतना सब कुछ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा, और उसके बावजूद भी आप उस लड़की से नफरत करते हैं। किस लिए इतनी नफरत भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जिन्होंने गलत किया उनको सपोर्ट किया जा रहा है। वो तो बुजुर्ग है, वो तो एक्सपीरियंस लोग हैं, 50-50 साल से ऊपर है दोनों हस्बैंड वाइफ। क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं, हमें अपने घर की इज्जत बचानी है, हमें अपनी पोतियों को अपने पास रखना है, हमें अपनी बहू को अपने पास रखना है, हमारे बुढ़ापे का सहारा ये सिर्फ हमारी बहू है। उन्होंने क्या समझदारी दिखाई? चलो मान लिया आप लोगों की बात कि वो गलत है। अगर वो गलत है तो इन्होंने क्या समझदारी दिखाई? बच्चे गलत होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े नहीं गलत होते कभी भी। उनके अंदर जिंदगी का उतार चढ़ाव का तजुर्बा होता है। क्या तजुर्बा दिखाया इन लोगों ने? अपनी धज्जियां उड़वाई सोशल मीडिया पर। कितने गंदे गंदे वीडियोस बन रहे हैं, देखिए आप लोगों ने। छोटी जीजी और इसके बारे में, सॉरी, ये जो पापा जी हैं, इनको लेकर। तो ये गलत चीजें हैं, ठीक है। और मैं ये इतना ही कहना चाहूंगी कि सपना से नफरत करना छोड़ दो। सपना एक बहुत अच्छी लड़की है, और ऐसी लड़की को अगर आप लोग गलत बोलेंगे, तो कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक, आपको भी फिर उतना ही दुगना भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं ना सपना को, उनको थोड़ा सा ना भगवान से डरना चाहिए। कहते हैं ना, जब अपने तन पर बीतती है ना, तो वो दर्द इंसान तभी जानता है, ऐसे नहीं जानता। उसकी जगह पर जी कर देखो कि जो उस लड़की ने अपना जीवन जिया है, तब पता चलेगा सामने वाले की तकलीफ और सामने वाले का दर्द। बोलने को तो जुबान में, कहते हैं ना, दाम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, जितना मर्जी किसी को गलत बोल दो। लेकिन जो जिंदगी उस बेचारी ने जी है ना, उसके बाद भी कहते हैं ना, हेड्स ऑफ है उस लड़की की। लेकिन उसकी खुशी, उसकी हंसी, उसका घूमना फिरना, उसके कपड़े पहनना किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों को ये होता है कि बस वो रोती रहे, डिप्रेशन में जाती रहे, तब तो ये लोग बहुत खुश है। बात कर रही हूँ हेटर्स की। तो प्लीज जरा भगवान से डरिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज प्लीज जो भी मेरे चैनल पर आए वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और फटाफट 1K कर दीजिए। मेरा नया चैनल है, प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।